आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्ला-कशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप पर 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर जवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत हमज़ात, मुवक्किल परी और से कैसे और कितने वादे लेने होते हैं? हर बंदा यूट्यूब सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात करता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बिल्कुल हकीकत है, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदा अपनी अपनी ही बात करता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका उस्ताद मजबूत है तो खास चीज़ों की उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 2-3 चीज़ें होती हैं, अगर आप उस पे आपको पता लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छा एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप मामला तय कर सकते हैं। उस्ताद जी, ये जो आपको तंग करता है इसका क्या मसला है? आपने इसको क्या बोला था? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको कीड़ा होता है, अल्लाह इनको सलामत रखे। असल मसला ये होता है, वो कैसे कहते हैं ना कि जैसे करनी वैसे भरनी। जवानी के अंदर मैंने खुद बहुत सारे आमलों को दिन के तारे दिखाए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि खामखा ज़ाहिर है तंग करेंगे, हर किसी के अपने इश्काल होते हैं, अपने सवालात होंगे। इंशाल्लाह आज इस भाई को आज की वीडियो में, आज की नशिस्त में तफसीली बख्श जवाब भी दूंगा और इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात इसके साथ आज मैं तय करूंगा। अगर ये इंसान और सही मर्द का बच्चा है तो इंशाअल्लाह उस पर कायम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, एक बात जो आपका इसका जवाब दें, अगर किसी शख्स पर शादी से पहले जादू या जिन्नात के असरात हों तो क्या शादी के बाद इस पर असरात इसकी बीवी पर मुंतकिल हो जाते हैं? बिल्कुल इस तरह हो जाता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उसकी बीवी पर भी हो जाता है, अगर बीवी पर जादू हो तो उसके शोहर पे भी हो जाता है। और होता उन पर है जो लोग खुद इसके अंदर मजबूत नहीं होते, कामिल यकीन वाले नहीं होते, नमाजों की पाबंदी करने वाले नहीं होते, उनके ऊपर जादू हमला भी कर सकता है, मुसल्लत भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें उनकी उलझा भी सकता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, नमाज की पाबंदी करने वाले हो, बावजू हो, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप उसको क्लियर कर सकते हो, उसके अंदर बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हो जाता है हकीकत में। उस्ताद जी, एग्रीमेंट करने का एक वीडियो बना दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी मेरे मोहतरम, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसी चैनल पर एग्रीमेंट का मैंने तफसीली वीडियो बनाया है, आप वो देख लें, इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा होगा। गोल्ड उस्ताद जी, जबरदस्त जवाब भी वार किया। भाईजान, मुझे शौक नहीं होता कि किसी की मैं इज्जत नफ्स को उछालूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा मुझे ना करने दे। जो लोगों को खामखा शौक होता है तो फिर जाहिर है हम भी इंसान हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है, खासतौर पर जब हमारे पूरे खानदान की, जब हमारे असातिज़े कराम पर बात होगी तो मैं फिर किसी का हया नहीं करता, उसकी फिर अच्छी सी तसल्ली कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछना है। यूट्यूब पर वीडियो में बताते हैं कि चिल्ला हम करके जिन आपको ट्रांसफर कर देंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल मुमकिन दे। ये करेगा कौन? वो आपसे पैसे तो लेंगे, रात को राइस भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, पद भी मारेंगे, सो जाएंगे। पैसे आपसे ले लेते हैं क्योंकि आपको सब्ज बाग जो दिखाता है आप पैसे उसको देते हैं, जो सीधी बातें करता है आप उससे खफा हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट मरीज ऐसे आते हैं जिनको मैं खुद वज़ाइफ देता हूँ, वो कहते हैं नहीं साईं जी तुसी करो। और भाईजान, जो हम करते हैं ना वो आप भी कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। उसमें वजह क्या होती है? मिसाल के तौर पर जिसको कांटा लगा होता है ना, तकलीफ उसी को महसूस होती है, दूसरे बंदे सिर्फ उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। आप लोगों को जो महसूस हो, जब आप अल्लाह की बारगाह में बैठेंगे ना तो उस वक्त आपकी तड़प और होगी। जो तादाद हम पढ़ेंगे उससे कम तादाद में आपका काम हो सकता है। लेकिन मसला ये कि हर बंदा ये कहता है कि आप बेहतर करेंगे, ये गलत बात है, आप खुद कर सकते हैं। सर जी, चिल्ला कशी में क्या पढ़ना होता है? चिल्ला कशी में क्या पढ़ना होता है? बहुत सारे चिल्ला कशी ऐसे होते हैं जिसमें कुरान पाक पढ़ा जाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी जाती है। बहुत सारे चिल्ला कशी ऐसे होते हैं जिसके अंदर शैतान को पुकारा जाता है। सर जी, देव को काबू करने में क्या होता है? मेरे ख्याल में आप ये करना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि देव को काबू करने से क्या होता है। ये सिर्फ एक लफ्जी जंग है जिसको लोगों ने बहुत सारा उछाला हुआ है। ये चीजें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप शरीयत के पाबंद हैं तो बड़े से बड़े देव को, बड़े से बड़े हमजात को आप
मात दे सकते हैं शरीयत के मुताबिक, ठीक है। लेकिन जब हम कमजोर माइंड वाले बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। अच्छा जनाब, यकीन भी कोई चीज होती है? प्लीज यकीन के लिए कोई सबूत दें जिससे मरीजों के साथ फोटो या किसी जिन्नात के साथ हाजिरी का फोटो। मेरे ख्याल में आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग अमलियात के अंदर मरीजों की हाजिरी करते हैं। बहरहाल मुझे आपका सवाल समझ नहीं, आप मुझे वॉइस कर दें व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह मैं आपको तफसीली इसका जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 313 का राज बता दें उस्ताद जी, इस बदबख्त ने आपको चैलेंज किया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी के चैलेंज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बंदे के पास, असल मसला ये होता है किसी बंदे के पास अगर एक लफ्ज का इल्म आ जाता है ना, वो कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर मैं बहुत बड़ा आमिल हूं। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरे नंबर पर 313 के राज के ऊपर मैं तफसीली वीडियो आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले इसी चैनल पर बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों की दिमाग की खिड़कियां उसके अंदर खुल जाएंगे जिसको शौक है। 313 का जो नाम है बहुत बरकत वाला है, बदर के सहाबा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा इनकी शान बयान की है। अगर आप उनके नाम की कोई भी तादाद कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारा मकाम देते हैं। बाकी उसके जो खास राज हैं पूरी मेरे ख्याल में 16 या 17 मिनट की गालबन वो वीडियो है, वो मैं बना चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हमजाद शिर्क का काम भी करवा सकता है आमिल को? मरते वक्त कुफर के अल्फाज भी निकलवा सकता है? प्लीज जवाब दे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अंदर हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। कुछ जो हमजात होते हैं जब आदमी उनको ताबे कर सकता है, अपनी साइड पर ले आता है, फिर वो उसकी बात मानते हैं। कुछ हमजात ऐसे होते हैं कि जब आदमी उनको कैद करता है तो उसका गुलाम बन जाता है, तो फिर उसके अंदर वो आपको बहुत सारे गलीज काम ऐसे करवा सकते हैं कि जिनको आप सोचते हैं या आप अपनी जुबान से निकालते हैं तो आपको कराहत महसूस होती है और आप खामखा उसके अंदर कुफर में चले जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कद शगफा हुब्बा क्यों पे पढ़ा जाता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अमल हुब के लिए पढ़ा जाता है, बहुत बेस्ट है। सर जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब आपने सच्चे और सदाकत की गहराई तक कमर तोड़ जवाब दिया और अपनी जात और सालिहीन का नसब मुतारफ करवाया। यकीन जानो मुझे सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे वक्त में जिसमें चोर धोखेबाज मस्कीन एक रंग में रंगे हैं, ऐसे वक्त में एक सच्चा आप जैसा इंसान सब कुछ छोड़कर इंसानियत की फलाह और हिदायत के लिए काम कर रहा है। आपको चढ़ते सूरज का सलाम हो। एक सच्चे इंसान सैयद आले मोहम्मद के चिराग सदा बहार रहो। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है देने को, वरना आपकी अजर की कीमत इस जहां में हम नहीं अदा कर से। मेरे भाई ये आपका बड़प्पन है, हम इस काबिल नहीं है। बहरहाल जिनकी मेहनतें हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ये सब कुछ उनको क्रेडिट जाता है। वसलाम बिलाल भाई। हजरत मोहम्मद हजरत मुझे ख्वाब में 2 नाम सुनाई दिए हैं। एक तो मैं उसको जानता हूँ जिसको हम अबू यूसुफ सब जानते हैं, दूसरा जसील था। ये कौन सा नाम है? बराए करम इस पर तफसीली जवाब। आप पूरा ख्वाब मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस के अंदर आप मुझे पूरा ख्वाब तफसीली तौर पर आप मुझे सेंड करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर है, फिर इंशाल्लाह तफसीली जवाब आपको दूंगा। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, जब कोई जादू जिन्नात का मरीज आता है तो मैं उसको जो मुझे आता है कुरान पाक की आयतें पढ़ के दम कर सकता हूं, तो वो टेम्परेरी तौर पर ठीक हो जाता है, जिन्नात भाग जाते हैं? क्या मेरे पास कोई गैबी मुवक्किल है या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा भरम रखते हैं? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप अल्लाह की जात पर पूरा यकीन करके एक आयत भी पढ़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका भरम रखता है। जब आपका यकीन काम में नहीं होता, पूरा कुरान भी पढ़ देंगे, आपको सवाब तो मिलेगा लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होता है। हजरत साहब मैं सैयद हूं, क्या इस वजह से मुझे कामयाबी मिल सकती है? बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका घराना है उसकी निस्बत की वजह से बहुत सारे मामला क्लियर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मेरा नाम बिलावल है, मैं चिला कशी करना चाहता हूं। आज तक मैंने कोई चिला नहीं किया, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें जिसमें दिन कम हो और आसान हो, मेहरबानी फरमा कर रहनुमाई कर दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलावल साहब जो मैं शुरू में 41 दिन और 7 दिन का अमल करवाता हूं, उसके अंदर आप इतना काबिल बन जाते हैं कि आप अच्छे मुआलिज बन के लोगों का इलाज कर सकते हैं, आसानी के साथ मामला कर सकते हैं। इसके साथ किसी किस्म का आपको नुकसान भी नहीं होता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अभी दूसरी तरफ चलते हैं। जिस भाई को खास किस्म का एक मसला है और इंशाल्लाह आज उसके अंदर सिर्फ उसके 2 सवालों का जवाब दूंगा। अगर वो इंसान का बच्चा है इंशाल्लाह मुझे उसके अंदर कांटेक्ट करेगा तो मैं इंशाल्लाह अगला लाया अमल आपको बताऊंगा। वालेकुम, मक्का और मदीना में साहिब करम था पर इंसान था, लेकिन हर कोई साहिब करम नहीं था, तो आप वलियों की जगह पर रहते हैं तो आप वली नहीं हो सकते। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं औलिया हूँ
या नाउज़ुबिल्लाह कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैंने इस तरह नहीं कहा। मैंने ये कहा है जो चीज़ें होती है ना, मतलब हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जो खरबूजे के साथ किसी चीज़ को भी आप रख दो ना, तो वो अगर उसका रंग नहीं बदलता, उसकी आदतें बहुत सारी तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ जो सोहबत होती है ना, कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी फ़रिश्त के अंदर, उनकी ग़ुलामी के अंदर भी शामिल कर दे। आप किताबी आमिल हैं, इसलिए हमज़ात को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं। किताब में बहुत ज़्यादा हमज़ात को ताकतवर समझा है, पर हकीकत में नहीं है। कुरान और हदीस से भी साबित है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको ना मैं अब चैलेंज करता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो मामलात हैं क्लियर हो जाएं, और दूसरे नंबर पर आप जो बड़के मारे हैं ना, मुझे पता है कि आपके अंदर कितना इल्म है। दूसरे नंबर पर दुनिया के अंदर जो भी आमिल आया है ना, तो वो किताबी सिस्टम एक चलता है। इल्म कोई भी होता है वो किताबी तौर पे चलता है। नाउज़ुबिल्लाह कोई आपके पास कोई शैतान नहीं, कोई ऊपर से आया है या कोई फरिश्तों ने आके आपको अमलियात सिखा दिया, आपको हमजात ताबे करा दिया, इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल में आपका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, या तो आप 10 साल ज़ाहिर आपने गुजारे हैं। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर दिमाग हिल जाता है, शायद इस तरह से है। और दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह आपको आज तसल्ली कराता हूँ, आप किताबी आमिल हैं, और मैं आपको दावत देता हूँ आप इंडिया के अंदर आ जाएं। आपकी अच्छी खातिर ख्वाज़ो होगी और आपकी जो मामलात हैं वो भी क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, आप मुझे ना बुलाएं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, आप इसकी फिक्र नहीं करें। आपकी दावत देने का शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जतों से नवाजे। मेरे इंडिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा बहुत बड़ा इल्म का कीड़ा है ना, तो आप टाइम मुझसे तय कर लें। आप पर्सनल में मुझे बता देंगे अपना ओरिजिनल जो आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं अपने शागिर्दों के सुपुर्द कर दूंगा। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तसल्ली कर देंगे। अगर वहां से आपको लगे कि आप उनसे ऊपर हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके लिए बैठा हूं, इंशाल्लाह आपको टाइम दूंगा। नंबर 2 पर, आपको इंडिया के अंदर एक बंदा है, उसको खास किस्म का कीड़ा है हमजात को ताबे करने का। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको टाइम देता हूं 6 महीने का, कितना 1 साल का लेना ले लेना। मैं आपको इंडिया के 5 लाख रुपए चैलेंज करता हूं। पाकिस्तान के तकरीबन ये 15 लाख रुपए बनेंगे। अगर आपने हमजात उसका करा दिया, उसको ताबे करा दिया वीडियो की शक्ल में, इंशाअल्लाह ताला मैं यहां से आपसे माजत भी करूंगा, 15 लाख रुपए यहां से आपको ट्रांसफर भी करूंगा। अगर नहीं करवा सका तो अपने बड़के मारना बंद कर दें, और किसी की इज्जत से इतना जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जत जिल्लत मेरा अल्लाह देता है। और आपको यह भी पता नहीं मेरी मसरूफियत का अंदाजा क्या है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वीडियो को तकरीबन 3 घंटे अभी मुकम्मल नहीं हुई। आप कहेंगे कि 3 घंटे के अंदर 15 मिनट का लेक्चर आपने दे दिया। उसमें मसला यह है कि अभी सुबह की नमाज के बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। इस दरमियान मेरे पास जो मेहमान आए उनको टाइम दिया, फिर वीडियो को स्किप किया, फिर स्टार्ट किया, फिर स्किप किया। इस तरह लगभग तकरीबन 3 घंटे से ऊपर अभी टाइम जा रहा है। बहरहाल अल्लाह आपको बहुत सारे मामलात आपके क्लियर करे। इसके अलावा आप फजूल गुफ्तगू न करें, ठीक है। मुझे पता है जो आपकी कैपेसिटी है। और आपको, हाँ, आपने ये भी कहा था कि मेरे पास भी हमजात है, आपके उस्ताद के बाद भी है। आपने खुद कहा था कि मेरे पास भी है, मेरे उस्ताद के पास। आपको भी चैलेंज है, आपके उस्ताद को भी चैलेंज है, उसके उस्ताद को भी चैलेंज करता हूं, और 1 साल तक का टाइम देता हूं। 5 लाख रुपए इंडिया की करेंसी मैंने बताई, वीडियो ये सबूत आप सेव करके लिख लेना, ये फकीर आपको देगा। वीडियो की शक्ल के अंदर आप उसको हमजात को उसके तस्वीर कराएंगे, और वहां के जो भी मामलात हैं, अगर वो आमिलीन के सामने वीडियो रखेंगे, अगर वो कहेंगे कि ये हकीकत है, क्योंकि मेरी और आपकी बात नहीं चलनी, ना लोगों ने मेरी बात को मानना है, ना आपकी बात को मानेंगे लोग। तीसरे बंदे वहां इंडिया के फैसला करेंगे। ये फकीर यहां से आपको 15 लाख रुपए भेजेगा। अगर नहीं कर सकते तो बढ़ के मारना बंद कर दो, और किसी की मामलात से इतना तकलीफ नहीं हो। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं जवाब देना चाह रहा था, जो बात आपसे करना चाह रहा था, वो इंशाल्लाह पता लग गया होगा। दूसरे नंबर पर एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बांग्लादेश से आपका छोटा भाई, आपको पर्सनल में मैसेज किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसके नीचे मैंने इस भाई को जवाब दे दिया। इस नीचे इसने कहा, और भाई जहां से भी हो, ये किताबी आमिल है, पैसा मत देना, पैसा दिया है तो पैसा समझो अपनी चला गया। मतलब पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, जो बंदा बेईमान होता है ना, उसको पूरी दुनिया बेईमान लगती है। मेरे ख्याल में शायद आप इस तरह के आपको लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे मरीजों के ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका मैं इलाज नहीं कर सका, टाइम में उनको नहीं दे सका, या मुझसे उनका इलाज नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको फीसें वापस की है। और अगर आप समझते हैं कि इस भाई के मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। बहरहाल आपकी जो, मेरे ख्याल में ये शायद आपको हमजात ने बताया होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों कैसे बात करने से पहले तोला करते हैं, फिर बोला करते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा आपने ये सारी चीजें सीखी है ना, मुझे आपकी मामलात का पता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मकाम दे, आप किसी की वजह से इतना तकलीफ ज्यादा नहीं हुआ करें, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी इज्जत और न। और दूसरे नंबर पर आप जितना मसरूफ है वो भी मुझे पता है।
आप 2.5 या 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, आप वो चीजें सीख के मुझे अप्लाई कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। जो उस्ताद होते हैं ना वो उस्ताद होते हैं। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह आपको कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरे नंबर पर आप इतना वेले हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब पर लोगों की वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। आपकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। आप कितने चैनलों की वीडियो देखते हैं, उनको यही कमेंट्स करते हैं, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं। आप दुनिया के शायद वेले तरीन इंसान है। बहरहाल फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूं कि आप इस काबिल हमें समझते हैं कि मुझसे अपने सवालात पूछते हैं। मेरे लिए एजाज की बात है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूं। आपके लिए वही चैलेंज है, 5 लाख रुपए इंडिया के, 1 साल का टाइम। आप, आपके उस्ताद, उसके उस्ताद, आपके 2 उस्तादों को, उस्ताद और उसके उस्ताद, उसके अब्बा को भी चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, मुझे ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। जमात पर खास दुआ का अदा, खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।